हेलो डियर स्टूडेंट, शशांक सर हियर, योर फिजिक्स फैकल्टी एट केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर। और ये लेक्चर होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बने रहिए। अब काफी सारे बच्चों के साथ होता क्या है कि वो 11th में अपना ड्रॉबैक हो जाता है, 11th में ड्रॉबैक हो जाता है। ड्रॉबैक क्या होता है उनका, 10th के बाद जैसे ही बच्चा आता है बहुत हार्ड वर्किंग, 10th में बहुत हार्ड वर्किंग होता है, 11th में जैसे आता है तो उसे वैकेशन पीरियड लगता है इसका 11th, और वो उसमें दोस्ती यारी में वो खत्म कर देता है। बट 12th इज अ वेरी सीरियस क्लास, फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर होता है हमारा, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ईयर भी होता है। अगर आप 12th अच्छी करके ले गए तो फ्यूचर में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, आप एग्जाम्स में अच्छे से बैठ पाओगे। 12th अच्छा नहीं जाता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। फ्रॉम डे 1 वी विल बी बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। शशांक सर हियर, और आई एम हियर टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स। आपको फिजिक्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी जब तक शशांक सर हैं। लेक्चर में बने रहिए, आपकी फिजिक्स A1 हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सबसे पहले इसमें क्या कवर करेंगे, बेसिक्स। जो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए जब भी हम कोई एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में इसकी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर है जो क्या लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है। इट अप्लाइज अ फोर्स, और फोर्स भी कौन सी फोर्स, विच टाइप ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। विच टाइप ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है हमारा और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज अप्लाई करने वाले कौन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता तो है, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। एंड पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करने वाले कौन होते हैं, दीज आर प्रोटॉन्स। तो हमें ये चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। डेफिनेशन देख लें नोट्स के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। And which type of force we were talking about? The force which we were talking about, किस तरीके की फोर्स की बात कर रहे थे, दिमाग दौड़ा है, यहाँ पे लिखा था मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, दो टाइप के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। हम बेटा बेसिक्स इसीलिए लेके चलते हैं कि आपको आगे चल के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो आपके डेरिवेशंस हैं, उनमें आप बेसिक्स जब कर लोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए सारी चीजें करना। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो बेटा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ सर हिलाते रहोगे कि हाँ 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 समझ में आ गया, एट द एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, अब मैंने बताया था यहाँ पे कि चार्जेस मैंने कितने तरीके के बताए, दो, वन वाज नेगेटिवली चार्ज एंड वन वाज पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, whereas proton has a charge of plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये आपको याद रखना है, चार्जेस आपको बिल्कुल से याद होने चाहिए कि इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है। इसमें बिल्कुल भी बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर, पिन पॉइंट, शॉर्ट, स्वीट, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज है। बढ़ते हैं आगे। अब ये चार्ज मैंने पढ़ लिया है, किसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। अब हमें एक चीज और समझनी है कि भाई चार्ज तो मैंने बता दिया, चार्ज सर ने बता दिया, अब ये नेचर में बॉडी चार्ज कैसे होती है सर, ये तो बताया नहीं सर ने। क्या सर पहले से होके आती हैं कि हो जाती हैं, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है सर, कि सर चार्ज होता ही नहीं है, क्या है ये, क्या चीजें हैं ये, उसको हम देखेंगे। तो बेटा जो चार्ज होता है नेचर में, तो पहली प्रॉपर्टी तो वही होती है कंजर्वेशन वाली, कि नीदर बी ग्रेडेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जितना अवेलेबल है अर्थ पे वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, और यही सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक,
अब कोई भी बॉडी है, मान के चलो दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। अब मुझे इस बॉडी से इस बॉडी को क्या कराना है, चार्ज कराना है। तो इसकी भी एक बेसिक चीज होती है कि जिस बॉडी को हम चार्ज करा रहे हैं वो इंसुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए। वो कैसी बॉडी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग, तभी वो चार्ज होगी, अन्यथा वो चार्ज नहीं होगी। चार्ज तो हो जाएगी बट वापस वो चार्ज जो गया है वो वापस लौट के फिर से आ जाएगा, तो बराबर चीजें हो जाएंगी, इक्वलाइज। तो ए से जब बी में हम चार्ज पहुंचाएंगे तो वो इंसुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए। और ज्यादातर जो चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा वो कैसे होता है, बाय फ्रिक्शन। पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब भी हम देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया, रब किया। दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया, रब किया। अब होता क्या है, जिनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज होते हैं वो आते हैं आपस में, यहाँ पे क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन में लॉक इन हो जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने साथ ले जाएंगे। तो मैंने रब किया, ये इलेक्ट्रॉन्स लॉक हुए और ये इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने साथ चला गया। तो ये होता है वहां पे जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस की जाती है, इसको लॉक करेगा और इसको अपने साथ लेके चला जाएगा। अब जिसको लॉक हुआ है, ये जो अपने साथ लेके चला गया है, इसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दैट इज नेगेटिवली चार्ज, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम वो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब बॉडी ए बनाई मैंने और बॉडी बी बनाई, ए है ए बी है, दोनों के बीच में मैंने फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया। दोनों के बीच में मैंने क्या प्रोड्यूस किया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया। यहां से जो नेगेटिव चार्ज था वो बी में जाना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, बी में जाना स्टार्ट हो गया। तो बी है मोर नेगेटिव चार्ज, या इसको बोलेंगे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो बी होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज और जो ए होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलते हैं, आया समझ में बेटा? जिसने भैया दान किया है, जो यहाँ पे कर्ण बना हुआ है, वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दान पुण्य कमा लिया मालिक ने। ये जो बी है जिसने ले लिया है वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ऐसे बॉडीज क्या होती हैं, चार्ज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक सीरीज देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जो अभी आगे देखने वाले हैं। बट एक चीज याद रखनी है, किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बॉडी शुड बी इंसुलेटिंग। जिस बॉडी को चार्ज करना है वो बॉडी इंसुलेटिंग होनी चाहिए। और दूसरा हम यहाँ पे फ्रिक्शन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। और मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स लॉक इन हो जाते हैं, ठीक, और इसकी एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में ले गया दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, जो अपने साथ लेके चला गया दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन दिया है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ये बात क्लियर हो गई सभी को? दिस शुड बी पिन पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बॉडी चार्ज कैसे होती है, मैंने एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट लिया, ये हो गया हमारा इंसुलेटिंग। ये इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है, ठीक। इस बी को हम चार्ज करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे। एक बात में और याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो हमेशा जो ट्रांसफर होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सर इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों जाते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं जाते, इसका रीजन क्या है? तो इसका बेसिक रीजन बेटा ये है, जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1837 टाइम्स हैवियर है। It's heavy, proton is heavy as compared to electron। और कितना हैवी, 1837 टाइम्स। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से देखने को हमें क्या मिलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही सारी मेहनत करता है, उसका आना जाना इजी है, प्रोटॉन इतना भारी होकर वो ट्रैवल नहीं कर सकता। प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो हमारे एटम में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह पे फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, वेरस जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन से मुकाबले प्रोटॉन्स 1837 टाइम्स हैवियर। व्हाट, हैवियर, जिसके वजह से ऑल द चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय व्हाट, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर होगी? बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलेंगे बेसिक्स, घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का। अब देखो वही चीज यहाँ पे आ गई, एक मैंने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लिया और ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दोनों चार्जेस है, न्यूट्रल है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इनको रब कराऊंगा, ठीक, आई विल रब देम
आई विल प्रोड्यूस फ्रिक्शन, और जैसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो चार्जेस ट्रांसफर होना चालू हो जाएंगे। ग्लास रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स देना चालू कर देगी इसको, और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। जाओ रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। आपने अपने क्लासेस में छोटे में क्या किया होगा, स्केल ली, स्केल को घिसा, स्केल को घिसने के बाद क्या किया, पेपर्स के पार्टिकल को अपने उससे ऊपर साइड खींचा। तो इससे क्या हो गया, एक पार्टिकल क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज, एक पार्टिकल क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब सर नेचर में तो इतने सब्सटेंसेस हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिवली चार्ज है कौन नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा उसके लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिससे हमें पता चलता है कि कौन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहने वाला है मेजर केसेस में और कौन नेगेटिवली चार्ज रहने वाला है। और इससे हमें एक चीज़ और सीखनी है कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ये आपके 12th बोर्ड्स, जेईई, नीट सब में आएगा। एक क्वेश्चन इससे हर बार रुक के आया है, तो आप ये समझ लीजिए ये सीरीज कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए, कितने मार्क्स कैरी करती है आपको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे अपनी भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब इस पे ध्यान दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में पहले यहाँ पे दिए गए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं ज्यादातर केसेस में, और यहाँ पे जो दिए गए हैं दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब देखना ये जब हम दो केसेस लें, मान के चलो मैंने ये ऑब्जेक्ट ए ले लिया और ये ऑब्जेक्ट बी ले लिया। अब इनमें से आप दो सिनेरियो कोई भी उठा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे उठाया ग्लास, दिस इज ग्लास, एंड सेकेंड थिंग आई टुक रबर बलून, दिस इज रबर बलून, दिस इज रबर बलून। अब भाई क्या करेंगे, दोनों को क्या कराएंगे, रब कराएंगे। अब सर रब कराने के बाद कैसे पता चलेगा कौन पॉजिटिवली चार्ज है कौन नेगेटिवली चार्ज, यहाँ से पता चलेगा। अब दोनों सीरीज में देखो ग्लास टॉप पे है कि रबर बलून टॉप पे है, सीरीज में कहीं पे भी देखो आप ग्लास टॉप पे है तो जो भाई टॉप पे हुआ वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज, जो बॉटम में हुआ दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो ये सीरीज आप एक बार याद कर लो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको पता होगा इसके कंपैरिजन में ये कहाँ पे है टेबल में, बॉटम पे है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये टॉप पे है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। मेजर केसेस में देखा जाता है कि जो ग्लास, ज़्यादातर ग्लास आता है तो ग्लास के साथ किसी का कंपैरिजन ज़्यादातर होता है तो किस किस का होता है, सिल्क का, वुल का एटसेट्रा। तो जो सिल्क और वुल रहेगा मेरा, ग्लास कहाँ पे है, टॉप पे है, और जो वुल है सिल्क है वो बॉटम पे है, इसके वजह से ये दोनों क्या रहेंगे नेगेटिवली चार्ज, तो ग्लास हमारा रहेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बात बेटा आपको बिल्कुल याद रखनी है कि व्हाट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड व्हाट विल बी नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रो सीरीज आप बिल्कुल याद कर लें, रैबिट फर, हेयर, ग्लास, माइका, वुल, सिल्क, पेपर, वुड, एम्बर, रबर बलून, पॉलिस्टीरीन, एक्रिलिक, पॉलीथीन एंड टेफ्लॉन। ठीक, ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है, जो मेजर केसेस हैं ग्लास आपका टॉप पे रहेगा तो ये ज़्यादातर पॉजिटिव केसेस में आता है, और अगर प्लास्टिक आता है तो ये ज़्यादातर नेगेटिव रहेगा। प्लास्टिक आता है तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जो सीरीज में टॉप पे हैं, आजकल चल रहा है ना वो क्या देवता फिर भी देवता है लेकिन यहाँ पर जो शिखर पे बैठा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो बॉटम पे होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो ये हो गया हमारे देवता जो टॉप पे बैठे हैं, ये हो गया बोना जो बॉटम पे बैठा है मतलब नेगेटिवली चार्ज, और जो ऊपर बैठा है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बात बिल्कुल बेटा याद कर लो कि क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर एट टॉप दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड द सब्सटेंस विच आर एट बॉटम दे विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब हो सकता है रैबिट फर और हेयर आ जाए, रैबिट फर और हेयर आ जाए, सर ये दो तो टॉप पे हैं, इन कंपैरिजन देखना है बेटा, रैबिट फर हेयर से ऊपर है पॉजिटिवली चार्ज, हेयर रैबिट फर से नीचे है नेगेटिवली चार्ज, बात खत्म। अब देखो एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग गेस करना। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया हेयर और प्लास्टिक, ये भाई हमारे टिचकुले जी हैं, कौन है, टिचकुले। टिचकुले जी ने क्या किया, प्लास्टिक की स्केल ली और लेके टिचकुले जी ने अपने सर पे रगड़ ली। टिचकुले जी ने क्या की, सर पे रगड़ ली, सर पे घिस ली, घिसते रहे। अब व्हाट हैपेंड,
जो प्लास्टिक था इट विल बी नेगेटिवली चार्ज और जो हेड थे इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बात हमें याद रखनी है, सीधी सी बात है। हिचकिले जी ने क्या किया, प्लास्टिक को रब किया एयर के साथ। अब देखना है कि सीरीज में टॉप पे कौन है, हेयर भाई टॉप पे बैठा है और हमारा जो प्लास्टिक है वो नीचे आता है इस सिनेरियो में। तो क्या हो गया, प्लास्टिक विल बी नेगेटिवली चार्ज वेयर एज जो हेयर है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल, इतना सा इजी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ज़्यादा। मूविंग फॉरवर्ड, चलो अब सर आपने चार्ज तो बता दिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बता दी। अब सर आप मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि कैसे पता करें कि कोई बॉडी चार्ज है। आज के टाइम पे तो हमारे पास वो आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि आप भाई टच करो, हाँ पता चल जाएगा इसमें करंट है, ये बॉडी चार्ज है ये। बट हम कैसे पता करें कि बॉडी चार्ज है कि डिस्चार्ज है? तो भाई उसके लिए साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज चार्ज और नॉट चार्ज। तो इसके लिए हमें ये देखना है। अब चलिए देखते इलेक्ट्रोस्कोप। अब तो पहले देखेंगे भाई इलेक्ट्रोस्कोप में है क्या। एक हमारे टॉप पे होगी मेटेलिक बॉल, ठीक, ये हो गया एक कंडक्टर जो हमने मेटल यूज किया है, ठीक। उस कंडक्टर के बाद हमने क्या यूज किया है, गोल्ड शीट। गोल्ड शीट हमने यहाँ पे यूज किए हैं। अब एक क्वेश्चन फिर बच्चों के मन में खड़ा हो जाता है, सर गोल्ड शीट ही हमने क्यों ली और कोई शीट हमने यहाँ पे क्यों नहीं ली? बिकॉज बेटा यू स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, गोल्ड इज मेलेबल। उसकी पतली पतली शीट्स हम आसानी से बना सकते हैं। तो जितनी गोल्ड की मेलेबल प्रॉपर्टीज हैं उसके वजह से हमने क्या लिया, यहाँ पे गोल्ड को चूज किया बिकॉज उसकी बहुत पतली थिन शीट है। कितनी थिन शीट होगी बेटा? इतनी थिन शीट जैसे बहुत पतली पॉलीथिन में पैकेज आता है ना, मान के चलो बहुत पतली, आप जितना माइक्रो मान सकते हो उतनी पतली, पॉलीथिन से भी पतली पन्नी, पॉलीथिन से ही पतली पॉलीथिन सॉरी स्ट्राइप। तो यहाँ पे गोल्ड को यूज़ किया। अब करते क्या है, जैसे ही ये हुआ, ये एक बॉल लगी हुई है, एक कंडक्टर है और यहाँ पे मैंने गोल्ड शीट्स को यहाँ पे लगा दिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आया यहाँ पे ए, मान के चलो ये चार्ज है, ठीक, दिस इज चार्ज, दिस इज चार्ज पार्टिकल। अब मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे टच कराया, मैंने जैसे इसको यहाँ पे रखा, मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे रखा, तो क्या होगा, ये जो शीट्स हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भाई नीचे आते आते पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इन पे आ जाएगा। छोटे से क्लासेस में हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस repel and unlike charges attract, unlike charges attract। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये जो गोल्ड लीफ थी वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। वेट अ सेकंड बेटा, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये चार्ज पे आ गया, ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो मैंने जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को, मान के चलो ये हो गया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और इस पर टच कराया, तो जैसे ही टच कराया, चलो ये हो गई गोल्ड लीफ, इसको यूज करते हैं। तो ये हो गई गोल्ड लीफ, जिसको आप भाई जो यहाँ पे अवेलेबल है उससे करेंगे। गोल्ड लीफ हो गई, मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया और इसको यहाँ पे रखा, तो जैसे गोल्ड लीफ में पहुंचा तो गोल्ड लीफ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट, गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट, गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट। तो जैसे ही गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट हुई, हमें पता चल गया कि बॉडी में चार्ज अवेलेबल है। और अगर मैं इसको टच करता और गोल्ड लीफ रिफ्लेक्ट नहीं होती, गोल्ड लीफ रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो क्या पता चलता कि भाई बॉडी में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बॉडी क्या है यहाँ पे न्यूट्रल है, उसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो पता चल गया, मैंने इसको टच कराया, बॉडी डिफ्लेक्ट हुई, गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट हुई, गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट हुई, चार्जेस अवेलेबल। गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई, गोल्ड लीफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई, चार्जेस नॉट अवेलेबल। क्लियर, शॉर्ट एंड क्लियर। इलेक्ट्रोस्कोप में सिर्फ हम यही फाइंड आउट करना है, इफ अ बॉडी इज चार्ज देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द गोल्ड लीफ। अगर बॉडी चार्ज नहीं है तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। इफ द बॉडी इज चार्ज तो वी विल सी डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन भी कैसा,
रिपेल करेंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल। ठीक, और रिपेल भी कैसा, देखो यहाँ मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लिया, मैंने इस पे इसको टच कराया, मैंने इस पे इसको टच कराया, ये चार्ज पास हुआ, गोल्ड लीफ का पोजीशन क्या हो गया, रिपेल कर गई भाई गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ क्या कर गई, रिपेल। गोल्ड लीफ के रिपेल करने का मेजर रीजन चार्ज, गोल्ड लीफ के मेजर चार्ज। तो चार्ज प्रेजेंट है तो गोल्ड लीफ क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। इलेक्ट्रोस्कोप इज ईजी। ठीक, इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ तक क्लियर है बच्चे सभी लोगों का। भाई एनर्जी बनाए रहें, आलस ना करे। 12th क्लास है तो बी सीरियस फ्रॉम डे 1। इतना भी सीरियस नहीं होना है, चिल होके पढ़ो आराम से, लेकिन फिर भी व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग इन क्लास योर कंसंट्रेशन शुड बी कम्प्लीटली हियर, ना कि यहाँ वहाँ। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को क्या होता है, फ़ोन खोल दिया, मन के सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ते हैं कि हाँ भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैंने लेक्चर ले लिया। अब भाई लेक्चर ले लिया, आंखों से देख लिया, लेक्चर ले लिया, बट अंदर कितना गया लेक्चर, हाउ मच यू हैव मेमोराइज, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, दैट इज द मेन क्वेश्चन। वहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क है आप पे कि आपका कंसंट्रेशन पावर कैसे धीरा होता चला जा रहा है समय के साथ। आज के टाइम पे कंसंट्रेशन पावर ऑफ स्टूडेंट इज वेरी लो, वेरी लो। और इसका मेजर रीजन क्या है, शॉर्ट इंटरटेनमेंट हमें मिल रहा है, हमारा कंसंट्रेशन पावर ड्रास्टिकली रिड्यूस होता चले जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, बच्चा टाइमिंग नहीं दे पाता, बैठ नहीं पाता है। तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है और शशांक सर की क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी देखनी है, ये बात याद रखते हैं। गोल्ड लीफ हो गया बेटा, डन, ओके। चलो भाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी और पढ़ते हैं। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं समराइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो कैसे चार्ज होती है, चार्ज कौन कैरी करता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक जो बॉडी होती है उसमें दो तरीके के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो बेटा ये क्लियर होगी। सेकेंडली, बॉडी जब चार्ज होती है तो चार्ज कैरी करने वाला कौन है यहाँ पे, वो भी हमें याद रखना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन से ही क्यों होता है चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। अरे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, मैंने वहां पे कहा था प्रोटॉन इज हैवियर, यहाँ पे उसको कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन में बोल दिया कि लाइटर है वो। सीधी सी बात ये है कि 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 इलेक्ट्रॉन्स इन मास। ठीक, जो मास आएगा वो क्या करेगा, हमारा एक प्रोटॉन 1837 इलेक्ट्रॉन्स टाइम क्या है, हैवियर है प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक, थर्डली जो करंट ट्रांसफर होगा, सॉरी जो चार्ज ट्रांसफर होगा, अभी करंट पे नहीं जाते हैं, द चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड, चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड, इट इज ट्रांसफर्ड फॉर बाय फ्रिक्शनल एनर्जी। जब हमने फ्रिक्शन यहाँ पे लगाया और जो इलेक्ट्रॉन हमारा लॉक होके निकल गया उससे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन। क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हो गया। मैंने ये कहा था एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, दिस इज ए दिस इज बी। ये दोनों के बीच में मैंने क्या कराया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कराया। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे कराया, बाय रबिंग, बाय रबिंग। मैंने इन दोनों को रब कराया और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया। मैंने दोनों को रब कराया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंटरलॉक हो जाएंगे और इंटरलॉक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन साथ खिंचा हुआ चला जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक साइड खींच के हुआ चला गया तो एक बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और जिससे इलेक्ट्रॉन गया है दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। फोर्थ, किसी भी बॉडी का जो बॉडी होती है उसका नेट चार्ज 0 होता है। उसका नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। अब जब वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो तब उसका चार्ज बदलता है। मान के चलो मैंने एक बॉडी ले ली है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 प्रोटॉन्स हैं। ठीक, एक बॉडी ले ली है, इसमें क्या है 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इन दोनों बॉडीज को मैंने क्या कराया, रब। इन दोनों बॉडीज को मैंने क्या कराया, रब। जैसे ही रब कराया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इसके पास कितने हो गए, 11 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स। अब भाई सीधी सी मैथ है, नेट चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, प्लस को और माइनस को जोड़ते हैं, सॉरी क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्रोटॉन्स, तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। बट इन दिस सिनेरियो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। वेरएस यहाँ पे क्या है, 11 प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा, इसकी वजह से ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। भाई सीधा सा मैथ है भाई, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव वो नेगेटिव, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव वो पॉजिटिव। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रो थ्योरी। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज को कैरी करता है। चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन, हम उसे रब करते हैं तो फ्रिक्शन से चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज इज 0। अब किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है। देखो आगे ना समझ, क्लियर है ना। एक बार में टॉपिक क्लियर करते हैं, ज्यादा उसको रायता नहीं फैलाएंगे। जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल, क्लियर हो गया ना। शेयर बच्चों, फ्री चार्ज। चलो ये टॉपिक और देखते हैं। अब बेटा नेचर में चार्ज प्रेजेंट होता है और किस तरह प्रेजेंट होता है, इट इज अवेलेबल इन फ्री चार्ज। फ्री चार्ज में अवेलेबल होता है। अब सर हाउ डज अ फ्री चार्ज डेवलप, अब फ्री चार्ज बनता कैसे है, हम वो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। आप ये मैंने कोई एक आइटम दिया, ठीक ठीक, ये पार्टिकल हमने लिया है। उसके बाद एक वहाँ पे हमने नेट चार्ज लिया, एक न्यूट्रल एटम लिया, we took a neutral atom, neutral atom in the sense इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4, whereas number of protons is also 4, number of protons is also 4। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है। तो बेटा इसका नेट चार्ज क्या हो गया, +4 -4 0। एक बात याद रखना, नेट चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, बॉडी के पास चार्ज है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं तो 0 चार्ज हो जाता है वहां पे। अब देखो यहाँ पे फ्री चार्ज कैसे डेवलप होता है, और यही नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। मैंने एक का सिनेरियो लिया है, आप समझ लीजिए कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट रहेंगे। अब ये क्या है, ये 0 केल्विन पे है, ये कोई भी एटम है वो 0 केल्विन पे है, ठीक। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, कहाँ पे लेके आएंगे, हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। जल्दी बताओ बेटा, रूम टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में, सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 298.15 केल्विन, तो ये हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए। अब भाई जिस एटम को आप 0 केल्विन से 298 केल्विन पे लाओगे तो क्या इंक्रीज होगा, गर्मी तो बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे